हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर। और मैं आज की वीडियो के अंदर बात करूंगा कि एक बॉडी nth सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा सर, उसका डेरिवेशन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि nth सेकंड के अंदर बॉडी कितनी चली है ये बताइए। तो उस सेकंड के लिए हम कौन सा एक फॉर्मूला है जो यूज करते हैं वो आपको पता है। nth सेकंड के अंदर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं सबको पता है। अब आपको अगर वो फॉर्मूला पता है तो क्या उसका डेरिवेशन पता है आपको। अगर आपको उसका डेरिवेशन पता है तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। देखिए, एक डेरिवेशन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट वाले एक्सप्रेशन से ही सॉल्व नहीं होते, जो उसके स्टेप बाय स्टेप आए हुए हैं, एक्सप्रेशन स्टेप बाय स्टेप आए हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स उन स्टेप से भी सॉल्व होते हैं। तो आपको डेरिवेशन सबके माइंड में होने चाहिए, आपको रटे हुए होने चाहिए। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो उन स्टेप से भी सॉल्व होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्टेंस कवर निकालते हैं कि एक बॉडी nth सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सर बहुत मजा आएगा इसके अंदर, आप जल्दी से बता दीजिए क्या फॉर्मूला होता है। चल वो हम निकालते हैं, क्या होगा वो फॉर्मूला। चल सॉल्व करते हैं। आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन में ही हम इसको कंसीडर करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी v इक्वल यू प्लस ए टी। सर ये रिलेशन है, किस किस के बीच रिलेशन है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड टाइम के अंदर दिस इज रिलेशन। एंड दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरी होती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यही है, यही इक्वेशन है जो यूज करते हैं nth सेकंड के अंदर। नहीं, ये nth सेकंड के अंदर यूज नहीं होती। ये होती है कि पूरे टाइम के अंदर बॉडी कितनी चली है। मैं पूछता हूं कि 5 सेकंड में बॉडी कितनी चली है, तो तू ये इक्वेशन यूज कर लेगा। तेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने पूछा है 5 सेकंड के अंदर बॉडी कितनी चली है। मैं तुझे एक्सेलरेशन दे दूंगा तो तू इसके अंदर वैल्यूज पुट करेगा, तो इसके अंदर निकल के क्या आने वाला है? बेसिकली ये बताता है कि बॉडी पूरे 5 सेकंड के अंदर कितना चली है। लेकिन अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि 5वें सेकंड में कितनी चली है, तो तू ये फॉर्मूला यूज नहीं करेगा। फिर तू क्या करेगा? सर फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे उस फॉर्मूले का यूज जो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तीसरी इक्वेशन होती है तेरी 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर यही 3 इक्वेशंस मैंने अभी तक पढ़ी हैं, ये वाली मैंने नहीं पढ़ी है। ये नहीं पढ़ी तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि nth सेकंड के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। nth सेकंड मतलब 6th सेकंड, 5th सेकंड। जैसे मैंने इसके एग्जांपल लिया कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो जो तू इस फॉर्मूले का यूज कर रहा है वो ओवरऑल बताता है कि 0 से लेकर 5 सेकंड तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो इससे निकल के आता है। जबकि 6th सेकंड का नहीं निकलता है। मैं जो बोलना चाहता हूं उसको फील कर, उसको समझने की कोशिश कर। सर आपका ही समझ रहे हैं इतने साल से, आप मेरा समझ रहा, समझ बात को समझ। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, यानी 6th सेकंड में, यानी जब 5 से 6 सेकंड हुए थे तो बॉडी उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो हम बताएंगे इस फॉर्मूले में। यानी जो आप डेरिवेशन करने वाले हैं उस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चल ये तुझे डिफरेंस समझ में आ गया कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में और जो मैं बताने जा रहा हूं nth सेकंड वाली में क्या अंतर है, वो डिफरेंशिएट तुझे करना आना चाहिए कि उनके बीच क्या अंतर है। अगर वो नहीं पता है तो तू ये डेरिवेशन भी नहीं समझ पाएगा। जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझ ले। ये ओवरऑल बताता है कि कितने टाइम के अंदर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इफ यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन बॉडी का पता है तो। जबकि 1 सेकंड में यानी यूनिट सेकंड के अंदर कितना चली है वो निकालने के लिए तुझे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। चल अब देखते हैं कि ये कहानी कितनी बड़ी होने वाली है। चल देखते हैं। चलो इसको हटा दीजिए सर, और इसको आप हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे सर, बिल्कुल इसको हटा दीजिए और इक्वेशन को लगाइए, जरा देखते हैं। तो nth सेकंड में कितनी बॉडी कवर करेगी। देखो एक एक्सप्रेशन लिखता हूं तुम्हारे सामने, ये होगा SN। यूज वही करूंगा लेकिन आएगा nth सेकंड का। कैसे लिखूंगा? nth सेकंड के अंदर कितना चलेगा? NTH। ठीक है, ये कैसे निकालूंगा? देखो SN माइनस 1। देखो nth में कितना चली, यानी 6ठे सेकंड में कितना चली, 6 सेकंड में कितना चली वो निकालोगे आप। और n-1 यानी 5th सेकंड में कितना चली बॉडी वो निकालोगे। इनका अगर आप माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 - 5 क्या आएगा? यानी 5 से लेकर 6 तक कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
एम आई करेक्ट, रॉन्ग और राइट? अरे बिल्कुल सही है ये बात। चलो अब इसके अंदर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगेगा, और अब पूरी मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। सर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, देख इसका कैसे निकालेंगे। इसको लगा ut लगा, यही लगेगा ut, t क्या है तेरा n, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर। सर ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई सर। अब आगे लिखो, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, ये माइनस है तेरा, इधर ब्रैकेट लगाओ, ये हो जाएगा तेरा यू टी, यू अरे nth है ना, तो u तो u ही लिखेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी तो u है, और ये हो जाएगा n माइनस वन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी क्या हो जाएगा, n माइनस वन का स्क्वायर। सर बिल्कुल बहुत सही सर। अब कुछ नहीं करना, कंप्लीट मैथमेटिक्स लगानी है और एक डेरिवेशन निकालना है, बस कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। जो निकालूंगा वो तू कहेगा कि मुझे सर ये पहले पता था लेकिन इसका डेरिवेशन मुझे नहीं आता था, तो इसका डेरिवेशन अब मेरे से समझ ले। तो अब क्या होगा जरा देखो क्या करते हैं। सर अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो मैं ही सॉल्व कर सकता हूं, आपकी जरूरत मुझे अब नहीं बची है। ए एन स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेगा तो यू एन माइनस यू हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी लगाऊंगा ना इसमें, ये देखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा तेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सर बहुत सही सर, आगे चलेंगे, आगे चलिए, आगे चलिए सर, मुझे जरा सा और बताइए, मजा आ रहा है सर। चलो आगे बताता हूं, तो ये हो जाएगा तेरा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर, अरे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर भी तो करेगा नहीं करेगा, करना पड़ेगा सर, ये तो करना ही होगा। माइनस यू एन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस यू, बिल्कुल होगा सर। सर ये प्लस यू होगा, बिल्कुल प्लस यू हो जाएगा ना भाई, बिल्कुल। चल आगे चल, माइनस हाफ, ये माइनस हो जाएगा, या सर ऐसे कीजिए सर, अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए सर इसको, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो। चलो लो ऐसे कर लेते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा तेरा यू एन माइनस यू प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा तेरा प्लस हाफ ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू एन ए डिवाइड बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा, तो इसके अंदर साफ साफ लिखिए आप, टू से टू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा माइनस ए आंसर। बहुत बढ़िया सर, ये बात हमको समझ में आ गई सर, बहुत अच्छा। अब इसका मल्टीप्लाई आप कीजिए अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, ठीक है, प्लस यू हो जाएगा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा तेरा माइनस हाफ ए, और ये हो जाएगा तेरा प्लस ए आंसर। बहुत अच्छे सर, इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर कुछ काटा पीटी है, उस काटा पीटी को कैसे अंजाम देंगे, अंजाम देना है क्योंकि हमको आंसर निकालना है, हमको लास्ट एक्सप्रेशन निकालना है, तो कुछ काटा पीटी इधर उधर करनी होगी। तो काटा पीटी कैसे होगी जरा देखो, काटा पीटी कैसे होगी, देख इधर, यू एन से यू एन को उड़ाया जाए सर, बिल्कुल उड़ा दीजिए, यू एन को यू एन से उड़ा दीजिए, उड़ा दिया, ठीक है। ये हाफ ए एन हाफ, ये हाफ हाफ क्या होने वाला है सर, यहां पर माइनस आएगा, प्लस नहीं, इधर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, इतना तो हम मैथमेटिक्स जानते हैं। ये हो जाएगा प्लस यू, और ये माइनस आने वाला है, ये माइनस, अरे देखो ना, ये माइनस यू एन है, ये प्लस आएगा, और ये माइनस होना चाहिए था, ये सर माइनस ही होगा, तो ये हो गया तेरा प्लस, ठीक है। अब क्या, ये प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, सर इसको भी काटिए, लो सर इसको भी काट दीजिए, ये नहीं बचना चाहिए, इसने बहुत सताया है, तो इसको भी काटिए, इसको काट दिया, ठीक है। अब क्या क्या बचा, देख ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या, एस nth सेकंड के अंदर कितना चलेगी बॉडी, ये बचा तेरा u, ये बचा तेरा माइनस हाफ a, और ये हो गया प्लस ए एन। अब इसके ये देखिए लास्ट एक्सप्रेशन यही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका एक और बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, इसका दूसरा तरीका है, nth सेकंड के अंदर बॉडी कितना चलेगी, ये लिख देंगे हम, ये लिख सकते हैं u माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं, a बाई टू, ये हो जाएगा 2n माइनस वन। सर ये भी लिख सकते हैं आप, देखो u आएगा, माइनस टू से टू कटेगा, माइनस an बचेगा, अरे बोलो बचेगा नहीं बचेगा सर, ये कितना होगा, यही होगा हाफ ए, अरे टू से अगर मैं टू काट सकता हूं तो ये जरूरी है क्या टू से टू काटना, और ये क्या हो जाएगा तेरा माइनस हाफ,
अरे देख इधर देख, इससे अगर बात नहीं बनी है तो इसमें कुछ गलती है क्या? गलती ढूंढ सकते हैं, इधर लिखिए सर, बिल्कुल इधर लिखिए। ये बचा तेरा u, इसके अंदर एक u है, हाफ a है, और ये हो जाएगा तुम्हारा an। अब जरा देखो, अब मैं इसको लिखता हूं nth सेकंड के अंदर कितना चलेगी, तो ये हो जाएगा u, और इसको लिख सकते हैं आप माइनस, ये हो जाएगा आपका u, और ये हो जाएगा क्या, a/2, a/2 2n-1। क्या ये लिख सकता हूं? देखो 2 से 2 कट जाएगा, an हो जाएगा, और माइनस हाफ an। देखो अब, अरे ये सही है बिल्कुल, इधर देख, यही है, ये सेम यही है। u हो गया, 2 से 2 कट करेंगे, माइनस an आएगा। अरे माइनस आएगा क्या, ये माइनस है क्या, ये प्लस है, तो ये क्या होना चाहिए, यहां पर प्लस होना चाहिए। तो u प्लस a/2, 2 से 2 कटेगा, प्लस an आ गया, और यहां पर क्या बचेगा, ये क्या है, माइनस a/2, और यही तो है ये। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन क्या आ गया तुम्हारा, n सेकंड के अंदर क्या आ गया, u प्लस a/2 2n-1। n सेकंड के अंदर अगर आपको निकालना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये यूज करेंगे u प्लस a/2 2n-1, और ये आया है इस फॉर्मूला को, इस n सेकंड, यानी आप देखो ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर ही तो लगाया है, बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर ही लगाया है, लेकिन मैंने माइनस किया है। सपोज n अगर मेरा 6 है तो 6 माइनस 5 क्या आएगा, 5 से 6 के बीच में चलने वाला डिस्टेंस ही तो आएगा, और उसके लिए तुझे अब कुछ नहीं करना, u प्लस a/2 2n-1 लगाना है, और तेरा आंसर आ जाएगा। यानी n की जगह, आपको पता इनिशियल वेलोसिटी तुझे पता होती है हमेशा, एक्सेलरेशन तुझे पता होगा, n तुझे पुट करना है, और तेरा n सेकेंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आ जाएगा। सर ये तो बहुत अच्छा है, यानी आप n रखते ही nth सेकंड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, बिल्कुल निकाल सकता है। अब तेरे पास अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, तेरे पास रेफरेंस बुक है, सर SCV रखी हुई है, SC वर्मा यूज करता हूं। SC वर्मा यूज मत कर अभी, वरना ये बोलेगा कि फिर मुझे फिजिक्स समझ नहीं आती। अरे इतनी बड़ी बुक उठा लेगा तो तुझे कैसे ही फिजिक्स समझ आएगी, नहीं आएगी ना फिजिक्स समझ तुझे, फिर इतनी बड़ी बुक नहीं उठानी है, छोटे छोटे बुक उठानी है, उसके बाद सीधा बड़ी बुक उठाएंगे। स्टेप, अरे सीढ़ी पे चढ़ता है ना तो नीचे से ऊपर क्या एकदम से पहुंच जाता है, स्टेप बाय स्टेप पहुंचेगा ना, तो सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। SC वर्मा SCV बाद में उठाना, पहले छोटे छोटे जो रेफरेंस बुक हैं वो यूज कर ले, उसके बाद SCV यूज करेंगे, क्योंकि वो कहे, वो ये कहती है कि आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद मुझे पढ़िए, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन बुक है, बेहतरीन बुक्स में से एक आती है। ठीक है, तो अब क्या करना है तुझे, सर इस पे स्टार लगाइए ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये n सेकंड का ही है। क्या है, स्टार लगा दिया। ठीक है, u प्लस a/2 2n-1, ये तो ये याद रखना है। ठीक है, तो n सेकंड के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए, तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स तो तेरे पास हैं, रेफरेंस बुक तेरे पास है, NCERTs तेरे पास हैं, इसका अगर तू यूज करेगा तो डेफिनेटली तेरे आंसर्स विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आने शुरू हो जाएंगे। चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक्स तेरे लिए मैं लेकर आता रहता हूं, इसलिए शिक्षा नेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।